नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज और अब खबर विस्तार से। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक। यहां के प्रधान श्रीमान गुलाब चंद मीणा से करेंगे खास मुलाकात का विषय रहेगा किस प्रकार रहा राजनीतिक जीवन, कार्यकाल में किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना, क्या क्या हुए विकास कार्य, अपने क्षेत्र को विकास कार्यों को लेकर क्या रहेंगी देन। प्रधान महोदय ने बताया कि हमारे कार्यकाल में काफी विकास कार्य हुए, जनता को राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा घर घर तक लाभ। क्षेत्र के वंचित कार्य भी करवाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ प्रधान महोदय की खास बातचीत। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं पंचायत समिति उनियारा के जो वर्तमान प्रधान हैं उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि जो पंचायत समिति उनियारा का जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या क्या विकास हुआ है। क्योंकि बात करें राजस्थान की तो इनका लगभग कांग्रेस के राज में कार्यकाल निकल गया और अभी वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है राजस्थान में। तो बात करेंगे भी क्या क्या विकास हुए हैं धरातल पे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप। मैं अभी पहले तो मैं अध्यापक था जी, और उसमें अगस्त 20 में रिटायर हुआ। बिल्कुल। नवंबर में चुनाव हुए जी, उसमें मैंने सीआर का चुनाव लड़ा जी, और उसमें विजय हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद में प्रधान का पद प्राप्त किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो जैसे प्रधान जी बात करें अपन अपने पंचायत समिति उनियारा क्षेत्र की, तो इसके अंदर आपके कार्यकाल में जैसे शिक्षा का स्तर कैसा रहा, क्योंकि आप एक टीचर हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, आपका पूरा जो जीवन है वो एक शिक्षा के अंदर निकाल दिया आपने। तो शिक्षा का स्तर कैसा है, क्योंकि आपने निरीक्षण किया होगा, विद्यालयों का जाके देखा होगा, आपको कहीं कोई कमियां महसूस हुई या ऐसा कोई? विगत 5 साल में जी, पहले मैं भी टीचर था। बिल्कुल। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में जी, सब कुछ जानता हूँ, धरातल पर क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैंने ये पद ग्रहण करने के बाद, जी, प्रधान का पद प्राप्त करने के बाद, बिल्कुल मेरे क्षेत्र उनियारा में बिल्कुल पूरे विद्यालयों में सब जगत में नहीं जा पाया, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर जगह पर मैं गया। जी, वहाँ पर कई मूल सुविधाओं का अभाव था, बिल्कुल कई कक्ष नहीं है, बिल्कुल। कई रास्ते नहीं है। जी, तो उनमें मैंने जहाँ तक हुआ जी, लगभग 60% तो सुधार किया है। बिल्कुल भवन क्षतिग्रस्त थे, बिल्कुल। उनकी मरम्मत भी करवाई है। जी, और जिसे पंचायत समिति स्तर पर नहीं हुई उसको विधायक साहब से बिल्कुल उनके कोटे से जो पैसे लेकर के भी सुधार किया है। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन था उसमें बिल्कुल। सुधार हुआ है। ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे होता है सुधार, एकदम नहीं होता है। बिल्कुल। तो अच्छा सुधार हुआ है। जी, तो प्रधान जी जैसे अभी भाजपा की सरकार है राजस्थान में और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है मदन जी दिलावर, उन्होंने अभी शिक्षा के प्रति 2 फैसले लिए हैं, जैसे टीचरों के प्रति, विद्यालयों के प्रति, कि जैसे जो आज विद्यालय में जो टीचर जा रहे हैं वो एक तो एंड्रॉयड मोबाइल का यूज नहीं करेंगे विद्यालयों में, दूसरी बात उनकी जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक लगेगी। तो इस पे आपकी क्या राय है? वैसे सरकार कोई सी भी हो, बिल्कुल, फैसले जो भी लेते हुए अच्छे होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने जो फैसले लिए वही भी अच्छे ही है। जी, उसमें सुधार होगा, क्योंकि मैं भी अध्यापक हूँ, लेकिन लत लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ अध्यापक क्लासों में भी मोबाइल से बात करते रहते, तो उस पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल। तो ये कोई गलत सोच नहीं है, अच्छी सोच है। बिल्कुल। और बायोमेट्रिक, जी, बायोमेट्रिक जो व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, बिल्कुल, वो भी अच्छी है, क्योंकि इससे लोगों में, टीचरों में रसद होगी, सुधार करेंगे, समय पर आएंगे, समय पर काम करेंगे। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे प्रधान जी अपन बात करें, एक 2 अपने योजनाएं हैं जो अभी केंद्र सरकार की है। एक तो नरेगा है, मनरेगा, उसके तहत अपने क्षेत्र के अंदर लगभग लोगों को रोजगार कितना मिला है, क्योंकि आपके नेतृत्व में काम हो रहा है पंचायत समिति में, तो आपको क्या लग रहा है कितना लोगों को रोजगार मिला है? मनरेगा योजना
केंद्र सरकार की है, बिल्कुल अच्छी योजना है जी, लेकिन जो धरातल पर काम है बिल्कुल वह कुछ अच्छा नहीं है, बिल्कुल क्योंकि इसमें जो सरपंच है बिल्कुल इसकी कार्यकारी एजेंसी होती है, बिल्कुल लेकिन सरपंच भी क्या करे, पब्लिक जैसे कोई भी विकास सड़क की ग्रेवल बनानी है बिल्कुल तो उस पर नरेगा से काम होगा तो उसमें श्रमिक काम करेंगे, बिल्कुल लेकिन वर्तमान समय में इसका उल्टा है। बिल्कुल श्रमिक आज का श्रमिक पैसा ही चाहता है, बिल्कुल सही है, काम नहीं करना चाहता, बिल्कुल राइट है, इसलिए थोड़ा पिछड़ापन है। बिल्कुल। तो जैसे इसके अंदर प्रधान जी, जैसे अभी बात करें अपन नरेगा की, नरेगा के अंदर हमने भी देखा है कि आजकल जो लेबर है वो ज्यादा काम के प्रति कोई फोकस नहीं उनका, ठीक है, बस आए एक ऑनलाइन हाजिरी हुई रवाना। लेकिन यही अगर बजट अगर पक्के वर्ग में खपत करे तो क्या रहेगा? वो बहुत बढ़िया रहेगा जी, क्योंकि अपन सब जानते हैं बिल्कुल कि आज की जनता भी यही चाहती, काम तो करना नहीं चाहती, बिल्कुल बिल्कुल, और वो डायरेक्ट पैसा हड़पना चाहती है, बिल्कुल। और कोई भी ठेकेदार है या पंचायत कार्यकारी एजेंसी है, कोई भी काम करना चाहता है जी, तो उसके खाते में पैसे नहीं पहुंचे, वो उसके जो श्रमिक है उसके खाते में पैसे पहुंचेंगे, बिल्कुल तो वो वापिस रिटर्न नहीं करेंगे। बिल्कुल, और आजकल काम मशीनों से होता है, बिल्कुल बिल्कुल, आदमी काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए सरकार रोजगार जैसे पब्लिक को तो देती है, बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल लेकिन फिर भी विकास कार्य के लिए यदि नगद फंड दिया जाए बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी माध्यम से तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करें प्रधान जी अपने इस क्षेत्र की, इसके अंदर मैं, क्योंकि आपके जो जनप्रतिनिधि सरपंच है उनसे भी मिला हूँ कहीं से, और देखा भी है मैंने कि जैसे जो आज नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे बजट के? बिल्कुल ये सत्य है, बिल्कुल कि जो पक्का जो पैसा डलता है सरपंच के खाते में, पंचायत के खाते में, बिल्कुल वो समय पर नहीं पहुंचता है। बिल्कुल, मिट्टी तो जैसे तैसे करके मिट्टी का वर्क 60% तक करवा देते हैं, बिल्कुल कैसे भी करवा देते हैं, गाँव के सहयोग से करवा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब पैसा नहीं पहुंचता तो जब तक पैसा नहीं, अगर उस पर जो जीकरा बोलते हैं वो नहीं पड़ेगा जी, तो उसके बाद जैसे बरसात शुरू हो जाती है जी, वो मिट्टी भी बह जाती है, बिल्कुल तो उसका कोई यूज नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे आए तो ग्राम पंचायतों में विकास है जो मान लो जो जनप्रतिनिधि सोच के बैठे हैं वो पूर्ण करवा सकते हैं। बिल्कुल, अगर समय पर पैसा आए बिल्कुल, तो कार्य तुरंत होगा, पब्लिक भी संतुष्ट होगी और जनप्रतिनिधियों को भी अच्छा श्रेय मिलेगा। बिल्कुल, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो फंड है बिल्कुल वो समय पर आना चाहिए। जिसे वर्तमान में 3 किस्तें ड्यू चल रही है बिल्कुल बिल्कुल विकास की, जी, अगर उस समय पर नहीं आएगी, जैसे कार्यकाल समाप्त होने वाला है, बिल्कुल तो सरपंच क्या करेगा, बिल्कुल सही बात, या प्रधान भी क्या करेगा, बिल्कुल, तो ये समय पर होना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा सुझाव है सरपंच प्रधान जी का कि आज ग्राम पंचायतों में जो सरपंच है चुनाव लड़े हैं, लोगों ने उनसे वादे किए हैं कि हम आपके निजी इंडिविजुअल है जो काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन वो धरातल पे अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहे, क्योंकि बजट के अभाव में ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी है। तो जैसे प्रधान जी बात करते हैं अपन, एक जल जीवन मिशन योजना है केंद्र सरकार की अभी चल रही है, जल जीवन मिशन योजना के तहत अपनी पंचायत समिति उनियारा के अंदर आपको क्या लग रहा है, जो विकास हो रहा है वो सही हो रहा है या? जल जीवन मिशन अच्छी योजना है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड युक्त पानी है, बिल्कुल, हैंड पंप है, उसमें सब में फ्लोराइड युक्त पानी आता है, बिल्कुल, केंद्र सरकार की अच्छी योजना है जी, लेकिन अभी तक बजट भी खूब है, बिल्कुल, लेकिन उसका यूज नहीं हुआ, बिल्कुल, और अभी तक कई पंचायतों में टंकियां भी नहीं बनी, बिल्कुल, उसका मतलब जो सुचारू रूप से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बिल्कुल, और एक बात और है, जैसे जहाँ भी पाइपलाइन गाड़ दी, बिल्कुल, वहां पर पंचायत या पंचायत समिति ने जो भी सीसी रोड बना दिया, रास्ता बना दिया, उसको भी किसी भी राजनीतिक फंड से अगर वो बन गया तो उसको खोद दिया गया है, बिल्कुल, और उसकी वापिस मरम्मत नहीं हुई। बिल्कुल, तो ऐसी शिकायतें मेरे पास भी रोज आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई कहते हैं ये कराओ करते हैं, तो मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये और तो बढ़िया ही योजना, लेकिन समय पर सब काम होना चाहिए। जिस पाइपलाइन डल गई वो रास्ता तुरंत दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यही मैं एक जनप्रतिनिधि है प्रधान जी, इनसे सुनना चाहता था, क्योंकि मैंने ग्राम पंचायतों में देखा है, जनप्रतिनिधियों से सुना है, जो सरपंच है उनसे, कि ग्राम पंचायतों के अंदर जो जल जीवन मिशन के तहत जो विकास हो रहा है, आज पाइपलाइन किसी जो पाइपलाइन घर घर नल योजना के द्वारा डाली जाती है
उनके अंदर आज जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, प्रतिनिधि है उनके, वो किसी भी फंड से, जैसे एमएलए, एमपी लेड, प्रधान, किसी फंड से अगर कोई लेके आ रहे हैं बजट, और वो अगर आज मान लो सीसी ब्लॉक रोडे हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों में उन्होंने कई जगह विकास करवाया बहुत अच्छा। लेकिन ये जल जीवन मिशन के तहत जो आज रोडों को खोद के और पाइपलाइन दबा के वापस सुचारू रूप से उसको सही नहीं करने की वजह से ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बहुत ही बिगड़ी हुई है। और जहां भी सीवरेज लाइनें हैं जो पानी की है, वहां भी पानी, आज रोडों की उनकी कोई अहमियत नहीं रही है कि आज यहाँ 10 लाख की रोड बनी है और ये सुचारू रूप से सही चल रही है, क्योंकि उनको तोड़ फोड़ कर दिया गया है। और उनकी वजह से आज गलियों में, मोहल्लों में पानी भी वापस रिटर्न वैसे ही घूम रहा है जैसे पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले जो गांव में गंदगियां होती थी वैसे ही। क्योंकि आज जो नाली निर्माण हुआ है, मैं सड़क नाली निर्माण हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी जैसे प्रधान जी से सुना है कि जैसे मेरे पास रोजाना की शिकायतें आती है कि यहाँ सही प्रकार का काम नहीं हो रहा है, जल जीवन मिशन के तहत रोडें तोड़ दी, दुरुस्ती कर दी, उनको सही नहीं करवा पा रहे। तो ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है, क्योंकि आज जो केंद्र सरकार की योजना है, बहुत अच्छी योजना है, घर घर नल योजना, लेकिन उसका जो धरातल पे काम हो रहा है वो बिल्कुल सुचारू रूप से सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा है। आज दुनिया भर का बजट लगता है इसके अंदर, लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं है धरातल पे, उसका नुकसान हो रहा है उल्टा। जैसे अभी प्रधान जी ने बताया कि मेरे पास बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं कि ग्राम पंचायतों में जो ये जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहा है वो सुचारू रूप से सही नहीं हो रहा। तो जैसे बात करते हैं प्रधान जी अपने इस क्षेत्र की, आपको ऐसी मेजर समस्या क्या लगी, क्योंकि आपके पूरी पंचायत समिति आपके नेतृत्व में है, तो आपको मेजर समस्या क्या लगी पूरी पंचायतों में? मेजर समस्या मतलब भाई आज दिन तक कोई मेजर समस्या, कोई पेयजल की या ऐसी कोई मेजर समस्या? क्या समस्या? जी देखिए, समस्याएं तो बहुत है बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर समस्या जैसे बरसात का मौसम है, बिल्कुल तो अभी तो आवागमन के साधन, बिल्कुल, जैसे अपना दोपहिया वाहन है, बिल्कुल, गाड़ी है जी तो ये गांव वालों के घर घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि जल मिशन योजना के तहत जो पाइपलाइन डली है जी उसके जो सड़क, जो सीसी बनाई थी या जो सीसी रोड थे बिल्कुल, या वो ग्रेवल थी, बिल्कुल, उसको खोद दिया गया है। जी कई गांवों में ऐसी विकट समस्या है जो पैदल भी आदमी नहीं निकलते। बिल्कुल राइट है, तो विशेष समस्या तो जैसे पानी की तो है ही, बिल्कुल, लेकिन पानी के साथ साथ आवागमन की भी है, बिल्कुल, रास्तों की जी रास्ते अभी तक जैसे बना दिए जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन जैसे खोद दिए जाते हैं, अवरोध हो जाता है, बिल्कुल, तो वो समस्या जो कि त्यों बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसमें तुरंत काम होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी बजट हो, समय पर मिले तो बिल्कुल। तुरंत सारे काम होंगे। बिल्कुल, और जल जीवन मिशन का जो फंड है बिल्कुल, वो उन्हीं के अधीन है, बिल्कुल, उस विभाग के अधीन है। बिल्कुल, तो जो भी रोडें खोदी जाती है उनको तुरंत दुरुस्त की जाए ताकि लोगों की समस्या का निराकरण हो सके। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो प्रधान जी जैसे बात करते हैं अपन पूरी पंचायत समिति की, इसके अंदर अभी भी पंचायत समिति की बात करें या पूरे राजस्थान की करें, क्योंकि पूरे राजस्थान की बात करें तो बजट का बहुत ही बड़ा अभाव है, क्योंकि बजट समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास है वो सुचारू रूप से नहीं करवा रहे हैं जनप्रतिनिधि जो भी। और बात करें आगे चुनाव की, तो ये कार्यकाल जो अभी पूर्ण होने जा रहा है, लगभग 3-4 महीने बचे हैं, और वैसे लगभग पीछे आचार संहिता में टाइम निकलेगा, 2 साल कोरोना में निकल गया है, लेकिन ग्राम पंचायतों में जो विकास जनप्रतिनिधियों ने जो वादे किए थे जनता से वो पूर्ण नहीं कर पाए। तो अभी सरकार है राजस्थान में भाजपा की, मुख्यमंत्री जी है माननीय भजन लाल जी शर्मा, डबल इंजन की सरकार है, तो आप उनसे क्या मांग करेंगे और पंचायत समिति जो अपने आज जनप्रतिनिधि है उनके लिए बजट के लिए क्या करेंगे? मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा, यही करता हूँ बिल्कुल कि जो हमारी किस्तें ड्यू है, बिल्कुल, पंचायत की है, पंचायत समिति की है, जिला परिषद की है, बिल्कुल, उसको तुरंत इस कार्यकाल में ही दी बिल्कुल। जाए, जी क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। बिल्कुल, जनवरी या फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, उससे बिल्कुल। 2 महीने पहले तो आचार संहिता लग जाएगी। बिल्कुल, तो सरकार से मेरी तो यही मांग है बिल्कुल, कि तुरंत जो किस्तें ड्यू है बिल्कुल, उनको तुरंत स्थानांतरित की जाए, बिल्कुल, ताकि विकास के कार्य जो लगभग जैसे वर्षा ऋतु है, बिल्कुल, अभी तो नहीं होंगे, जैसे खुलते ही उनकी सेंशन निकल जाएगी। जी बजट होगा तो सेंशन निकलेगी, बिल्कुल, और बजट नहीं होगा तो काय की सेंशन निकलेगी, जी जी जिससे जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, प्रधान है, सीआर है, डीआर है, जी उन्होंने जो वादे किए हैं बिल्कुल,
वो पूरी हो सकेंगे। नहीं तो चुनाव आ रहे हैं, दोबारा चुनाव होंगे। बिल्कुल। तो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है वो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? बिल्कुल जाते कि लोग कहेंगे तुमने पहले ये किया है, मेरा काम नहीं किया। जी। तो सरकार यदि समय पर बजट देती है बिल्कुल, तो निश्चित रूप से काम हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे प्रधान जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे अपन बात करें, अभी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। तो अपनी पंचायत समिति के पूरे जनप्रतिनिधियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे वृक्षारोपण के? वृक्षारोपण का बहुत अच्छा संदेश है, सरकार का अच्छा सुझाव है, भजन लाल जी का भी अच्छा सुझाव है। बिल्कुल। और ये हर साल होता है। बिल्कुल। लक्ष्य भी दिए जाते। मैं टीचर था उस समय भी, मुझे भी जैसे मैं भी संस्था प्रधान रहा था, तो कई उद्देश्य, कई पेड़ों को उद्देश्य, तूने 300 पेड़ लगाड़े, बिल्कुल 400 लगाड़े, बिल्कुल लगा दिए जाते, बिल्कुल लेकिन बजट के अभाव में उनकी सुरक्षा नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल अभी वर्तमान में भी यही होगा, बिल्कुल क्योंकि बजट का तो अभाव है। बिल्कुल उनकी जब तक सुरक्षा नहीं होगी, पौधे लगाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सरकार से मैं ये भी मांग करता हूँ जी, आपके चैनल के माध्यम से जी, कि वृक्षारोपण लगाना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लेकिन उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए, बिल्कुल, तभी जाकर ये पनपेंगे। बिल्कुल अन्यथा वृक्ष लगाने से, पेड़ पौधे लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह वर्षा ऋतु तक जीवित रहते, बिल्कुल उसके बाद में नष्ट हो जाते। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो उनियारा के प्रधान हैं गुलाब चंद जी मीणा, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।